ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाओ फिर से हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे थे। बेसिक्स पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए कोऑर्डिनेट्स के बाद हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फार्मूला के बाद ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख लिया है ना। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल के आगे की टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं और फिर ट्रायंगल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस किस चीज़ों से क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, सेंट्रॉइड। यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है सेंट्रॉइड, फिर इन सेंटर देन एक्स सेंटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है। एक फिगर दिख रही है तुम सबको एक बीच में यहाँ पे। ये डायग्राम का क्या मतलब है कि ये डायग्राम एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, राइट। ये डी पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि डी है जो डिवाइड कर रहा है बीसी साइड को इन इक्वल पार्ट्स, है ना। डिवाइड कर रहा है बीसी साइड को इन इक्वल पार्ट्स, मतलब क्या है, बी डी इक्वल टू डी सी, ठीक। उसी तरह से ई क्या है, पॉइंट ई डिवाइड कर रहा है ए सी को इन इक्वल पार्ट्स, मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी। उसी तरह से एफ डिवाइड कर रहा है इनको इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए एफ इक्वल टू एफ बी, ए इक्वल टू एफ बी। दो चीज़ें, ये इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इस वाले पॉइंट पे जब डिवीज़न हो रहा है तो ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं इस लाइन को, मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी एक वर्टेक्स से निकलता हुआ कोई लाइन जो उसके अपोजिट साइड में जाके मिले और अपोजिट साइड में मिलने के बाद अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, मीडियन। इसी मीडियन के इंटरसेक्शन को, तो एक ट्रायंगल में कितने, तीन वर्टेक्स हैं, तो तीन मीडियंस पॉसिबल है। एक मीडियल ए से डी आएगा, बी से ई आएगा एंड सी से एफ आएगा। तो इन तीनों का जो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। और डिपेंड उसको डिनोट किससे करते हैं, जी से। इसी सेंट्रॉइड का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए हैं तो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ गए हैं, इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है कि इन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन होगा, या इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के टर्म में हमें जी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है या फिर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये दिया हुआ क्या है, x1, y1, ये दिया हुआ है क्या, x2, y2, और ये क्या है हमारे पास, x3, y3। समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, इस वाले g का वैल्यू निकालना है। तो g किसको बोलते हैं, g किसको, या सेंट्रॉइड का पहले डेफिनेशन तुम लोग देख सकते हो, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ, क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। और डिनोट किससे करते हैं, जी से। याद रखो ये स्टैंडर्ड तरीका है डिनोट करने का किसी सेंट्रॉइड को, करेक्ट है। अब इसी जी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या होता है, तो जी का कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास, जी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, चलो, जी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। कौन कौन सा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट जिसको एब्सिसा बोलते हो, बी का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट, सबको जोड़ देने के बाद डिवाइड करेंगे 3 से, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा। अब ऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जो सेंट्रॉइड का, वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, मतलब सिमिलर है एक्स के तरह। क्या कर रहे हैं, ए के वाई कोऑर्डिनेट को उठा लिए, बी के वाई कोऑर्डिनेट को उठा लिए एंड सी के वाई कोऑर्डिनेट को उठा लिए, जोड़ के और 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या निकल गया, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल गया हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का बस ये एक तरीका है, ये आसान, सबसे आसान तरीका। क्या करेंगे, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टी में आते हैं। हमने पढ़ चुका है क्या, सेक्शन फार्मूला। अब सेंट्रॉइड का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये जो पॉइंट होती है वो हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करती है। 2:1 रेशियो, या फिर बोल सकते हो m/1, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे।
तो वर्टेक्स से लेके जी तक का जो होगा वो 2 टाइम्स होगा इसके जी से लेके इधर साइड में डी तक का, ये 2:1 हो गया। इसी तरह से ये वाला डिवीजन भी होगा 2:1, इसी तरह से ये वाला डिवीजन भी होगा 2:1। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा इसके आधा होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा, मतलब सी जी की बात करेंगे तो सी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ट्वाइस ऑफ जी एफ, है ना, ट्वाइस ऑफ जी एफ। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करोगे तो सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो। मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, ए जी बाय जी डी इज इक्वल टू क्या होगा, 2/1। मतलब ए जी क्या निकल रहा है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ जी डी। उसी तरह से बाकी सब के लिए निकलेगा, सी जी क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ जी एफ। और उसी तरह से बी जी क्या निकलेगा, ट्वाइस ऑफ ई जी, राइट, इजी। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। एक क्वेश्चन फटाक से कर सकते हो, इसमें कैसे निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल है ऐसा ए बी एंड सी, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। इसका पॉइंट्स दिया हुआ है 0,0, 3,9, -5,3, ठीक है, -5,3। बोल रहा है कि इसके सेंट्रॉइड को फाइंड करिए। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमें पता है, सारे के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, g + 0 + 3 प्लस -5/3, 0 + 9 + 3/3, राइट। ये हो जाएगा कितना, जी का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ से 0 और 3 प्लस और माइनस, दैट इज -5। मतलब ये क्या, -2/3, और ये वाला क्या निकल गया, 12/3, है ना। ये कोऑर्डिनेट हमारा सेंट्रॉइड का हो गया। एक चीज़ क्या थी, ये सेंट्रॉइड ऐसे होता है ना। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट। ये दोनों क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक को ये पॉइंट क्या है, डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे भी निकाल सकते हो क्या, इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बाइसेक्टर का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों एंड कोऑर्डिनेट्स को जोड़ेंगे, बाई 2 कर देंगे। मतलब 3 - 5/2 क्या हो जाएगा, 3 - 5/2 मतलब -2/2, दैट इज -1, और 9 + 3 9, 10, 11, 12, 12/2 दैट इज 6। ये कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा हमारा आगे, -1,6। उसी तरह से ये निकाल सकते हैं। अब अगर ये दिया हो तो ये कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ये दिया हो तो ये कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास।